हेलो क्लास 6 डे स्टूडेंट, आज हम कर रहा है आपकी सेक्शन ए। देखो, जैसे कि यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको एक गोइंग प्लेस यूनिट 4, ठीक है। गोइंग प्लेस यहाँ पर आपको प्लेसेस जो भी यहाँ से इसके बाद पोएम होगा या जो भी इस यूनिट में या प्रोस होगा या शॉर्ट स्टोरी होगा, वो सारा क्या होगा, प्लेसेस या कहीं ना कहीं कुछ प्लेसेस का मेंशन ज़रूर होता है, ठीक है। क्या टूर, कोई अगर यहाँ पर कोई कैरेक्टर है तो वो ट्रैवल पे जाते हैं या टूर पे जाते हैं, उन सब के बारे में बताते हैं, ठीक है, या कोई किसी जगह के बारे में। तो इस द हैट सेक्शन है ए, द हैट, इसको किसने लिखा हुआ है? पॉल गैलिको ने, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे साथ एक ऐसा चीज़ होते है, इस जो ग्रीन में लिखा हुआ है, हमारे साथ समटाइम्स किसी के साथ कुछ ऐसा हो जाता है जब वो ट्रैवल करते हैं तो कुछ अजीब सा कुछ मेमोरीज बन जाते हैं या कुछ अलग सा चीज़ हो जाते हैं जो बिल्कुल क्या होते हैं, यानी कि स्ट्रेंज थिंग्स, ऐसा या तो ऐसा कुछ किसी के साथ कुछ झगड़ा हो जाता है या किसी के साथ कुछ स्पेशल हो जाते हैं। तो ये सारा अजीब अजीब चीज़ होते रहते हैं जब भी ट्रैवल करते हैं, ठीक है। तो हमारे इस स्टोरी में भी एक ऐसे दो इंसान की लाइफ जो है बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, ठीक है, इस स्टोरी में, ठीक है। जब ये स्टोरी स्टार्ट होते हैं तो स्टोरी जो है बहुत बहुत पहले ग्रीस का एक स्टोरी है। तो वहाँ पर ग्रीस में एक कोरोनित करके जगह है, वहाँ पर कोरोनित करके एक जगह जिसमें कैनल मीन्स वहाँ से नीचे से ऐसे नदियाँ, जैसे पिक्चर में है नदियाँ बह रहा है, ऊपर एक ब्रिज है, ठीक है। तो उस कैनल में वहाँ पर सब लोग ऐसे ब्रिज के ऊपर बैठते हैं, वहाँ पे पीपल लोग ब्रिज पे बैठते हैं एंड वो लोग नीचे देखते हैं, नीचे शीप जा रहा होता है, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, सारे पैसेंजर को ऐसे हाथ हिला के ऐसे हाय ये सब बोलते हैं, ठीक है। तो एक दिन जॉर्ज पालदेव्स, हमारे यहाँ पर इस स्टोरी में जॉर्ज पालदेव्स जो है वो मेन कैरेक्टर है, यानी कि हमारे इस स्टोरी में जो हीरो है वो जॉर्ज पालदेव्स है, ठीक है। तो जब एक दिन क्या हुआ था, जॉर्ज पालदेव्स अपने यानी कि घर जा रहे थे, तो वो भी उस ब्रिज पे वो रुके रहे, ठीक है। तो उन्होंने देखा वहाँ उसके ब्रिज के नीचे एक शीप जा रहा होता है, जो शीप है बिल्कुल वाइट कलर का शीप, सुंदर सा, वो धीरे धीरे जा रहा है, ठीक है। तो जॉर्ज ने क्या किया था, अपना हैट, उन्होंने एक हैट पहना हुआ था, एक टोपी पहना हुआ था, हैट यानी जैसे कि राउंड वाला टोपी पहना हुआ था, उन्होंने उसको उठाया और उन्होंने वेव करने लगा, उसको ऐसे हिला के, बाय नहीं बोलते, ऐसे बोलने लगा। जब वो उन्होंने ऐसे बैकवर्ड फॉरवर्ड करते रहे तो फिर उसके हाथ से गिर गए थे और वो उड़ के कहाँ चले गए थे, शीप के, वहाँ एक शीप के अंदर एक पैसेंजर है, उसके यानी कि पैर के सामने गिर गए, ठीक है। तो उस पैसेंजर ने क्या किया, उसको उठाया, फिर उन्होंने पहन के वापस से क्या किया था, जॉर्ज को ऐसे हाय किया, ठीक है। तो जब जॉर्ज उस इंसान को देखा, पहले तो उनको बहुत हंसी आया था, बहुत ज़ोर से हंसी आया। उन्होंने बोला देखो देखो, उन्होंने बोला था, फिर उन्होंने बोला कि मेरा जो हैट है वो है, ये एक जर्नी पर जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है करके उन्होंने बोला। तो एक पुलिसमैन ने वहाँ पर नोटिस किया कि उस शिप के वहाँ पर क्या था, इटालियन फ्लैग था। तो उन्होंने बोला शायद, ठीक है, आई थिंक, मेरी समझ मतलब उन्होंने सोचा कि उन्होंने बोला कि आई थिंक वो वेनिस ही जा रहा है, ठीक है। इसका जर्नी जो है, आपका हैट का जर्नी जो है बहुत लॉन्ग होने वाला है, बहुत लंबा होने वाला है, ठीक है। बट उस दिन जो है जॉर्ज सो नहीं पाया, क्योंकि वो उस हेड के पीछे वेनिस जाने के लिए वो सोचते रहे, ठीक है। उन्होंने पहले तो डिसाइड नहीं कर पाए, बट
उसका रात भर उसको नींद नहीं आया, रात भर वो ये सोचते रहे कि मुझे जाना चाहिए उस हेड के पीछे, मुझे वेनिस जाना चाहिए मेरे हेड के पीछे। फिर लास्ट में उन्होंने डिसाइड किया था कि मैं चली जाऊंगी, ठीक है। जैसे ही सुबह हुआ, नेक्स्ट डे हुआ, जोश पलदेव ने अपना जॉब भी छोड़ा था और वो वेनिस के लिए निकल गए, ठीक है। तो कुछ दिन बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा ऐसे जॉब्स ट्राई किया और अ, वो वहाँ पर पहुँच गए थे एंड वो उसको इटालियन बिल्कुल नहीं आते हैं, ठीक है। इटालियन यानी कि इटली का जो बात, इटालियन जो है नहीं आते हैं। तो उन्होंने एक ग्रीक रेस्टोरेंट उनको मिला था, तो उन्होंने वो ग्रीक रेस्टोरेंट वाले को अपने हेड के स्टोरी बताया था। मैंने ऐसे हाथ हिलाया था और वो हेड उतार के मैंने हिलाया था, तो फिर वो गिर गया, ऐसे करके उन्होंने वो स्टोरी बताया था। तो ग्रीक वाले रेस्टोरेंट वाले ने उनको जॉब दिया था, ठीक है। तो एक दिन वो कहाँ वहाँ पर एक वहाँ पर उसके ऑफिस से वो निकल रहे थे, तो वहाँ पर एक बड़ा सा विंडो है, उसके सामने उन्होंने एक पिक्चर देखा, बड़ा वाला वाइट शिप, ठीक है। तो उसको ये पता था कि ये मेरा हेड जो है इसी शिप में गिरा था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने वो ऑफिस में गया था, वो ऑफिस यानी कि वो शिप के ऑफिस में गया था। तो उन्होंने पूछा, ठीक है। पहले तो ये स्टोरी सुन के वो यानी कि वहाँ पर जो भी इंसान है वो हैरान हो गए, यानी कि बहुत अजीब लगा। बट जब उन्होंने जॉर्ज को देखा, जॉर्ज बिल्कुल स्माइल कर रहा था, तो उन्होंने सोचा चलो ठीक है, इसका स्टोरी सुन लेते हैं अच्छे से, ठीक है। फिर उन्होंने बोला, क्या बोला, आई थिंक, मुझे लगता है, मुझे याद है कि वो पैसेंजर जो है वो कहाँ गए थे। वो बहुत पहले मेरे ऑफिस में आए थे और उन्होंने एक हेड पहना हुआ था, उनके पास एक हेड था, और मुझे पता है कि वो पैसेंजर जो है कहाँ गए थे, वो अमेरिका चले गए। तो जॉर्ज ने उनको थैंक्स बोला और वो वापस रेस्टोरेंट आया था। उन्होंने मतलब डिसाइड किया था वो हेड के पीछे वो अमेरिका चले जाएंगे, बट उन्होंने बोला कि मेरे हेड चाहता है कि मैं जाऊं तो मैं चली जाऊंगी, ऐसे करके मुझे जाना है, मुझे अपने हेड के पीछे जाना है करके जॉर्ज ने डिसाइड कर लिया था। फिर उनको इंग्लिश नहीं आते, तो उन्होंने इंग्लिश सीख लिया जब वो अमेरिका जाना है तो, ठीक है। तो 6 मंथ में उन्होंने इंग्लिश जितना मतलब नीडिड था, जितना ज़रूरत था, उन्होंने सीख लिया था। फिर जैसे ही उसको यानी कि उन्होंने इंग्लिश सीखा, तो फिर उनको शिप में जॉब मिला था, ठीक है, जो अमेरिका में जा रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने वहाँ पर तक जाने के लिए एक दो बार वो अमेरिका गए। फिर वो मतलब उस शिप में ही जॉब करते करते वो कभी अमेरिका जाते थे, कभी इटली वापस आते थे, कभी वो इस तरह से उन्होंने थोड़ा बहुत वहाँ पर पैसा कमाया। जब उसके पास थोड़ा बहुत पैसा हो गया था, तो फिर वो अमेरिका में उतर गए थे अपने वाइफ के साथ। अब यहाँ पर बोल रहा है उसके पास वाइफ भी है। वो जो लड़की है वो उसको कहाँ पे मिली थी, शिप में, उसी शिप में मिली थी। जब वो शिप में जॉब कर रहा था उसी शिप में मिले थे, जो एक बहुत सुंदर सा लंबा सा ग्रीक का ही था, ठीक है। तो उसका नाम क्या था, सोफिया, ठीक है। तो उन्होंने उस लड़की को पूछा कि मुझसे शादी कर लो कि हम लोग अमेरिका में रहेंगे और वहाँ पर मैं अपना हेड ढूंढूंगी और हम बहुत मेहनत करेंगे और हम रिच हो जाएंगे, हम फेमस हो जाएंगे, ठीक है। तो उस लड़की ने बोला ठीक है, मैं तुमसे शादी कर लूँगी, बट तुम एक प्रॉमिस करो मुझे, तुम ये हैट के बारे में बिल्कुल भूल जाना, ठीक है। तुम ये टोपी वोपी के बारे में बिल्कुल भूल जाओ, ठीक है। तो जॉर्ज ने सोफिया से मैरिज उन्होंने शादी कर लिया। वो लोग अमेरिका में बैठ गए थे और वहाँ पर जॉर्ज ने क्या किया था, एक रेस्टोरेंट में काम किया था न्यूयॉर्क में। और सबको जॉर्ज बहुत पसंद था क्योंकि वो बहुत ऑनेस्ट था, बहुत अच्छा था और बहुत ईमानदार था, ठीक है। वो हमेशा ऐसे स्माइल करते रहते थे और उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया। कुछ टाइम बाद उन्होंने अपना छोटा सा रेस्टोरेंट खोला, ठीक है। उसका रेस्टोरेंट भी अच्छे से चलने लगा। तो जॉर्ज ने और सोफिया ने बहुत ज़्यादा पैसा कमाने लगे। उन्होंने और एक रेस्टोरेंट करके खोलते रहे और 15 साल बाद वो लोग अमेरिका में बहुत 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 अमीर बन गए थे, ठीक है।
वो लोग अपने बहुत मैग्निफिशेंट हाउस, बहुत अच्छे घर में रहते थे, और उनके साथ 3 बॉयज़, उनको यानी कि 3 बेटा और 2 बेटी है, ठीक है। उसके बाद जॉर्ज जो है वो हेड के बारे में बिल्कुल भूल गया था वो, ठीक है, वो उसके बारे में बात तक नहीं करते, ठीक है। तो क्या हुआ था, एक टाइम पे जॉर्ज का एक फ्रेंड है, उन्होंने उनके पास सिनेमा था, ठीक है, उनके पास सिनेमा मीन्स उनके पास एक सिनेमा हॉल यानी कि हॉल था। तो उसको उस सिनेमा में क्या हो रहा था, सिनेमा में मतलब पैसा जो है, मनी जो है लॉस हो गया था, ठीक है। लॉस्ट मीन्स वो उसमें से पैसा ख़त्म हो रहा था, उसको जितना भी उन्होंने लोन लिया था वो बिल्कुल ट्रबल में था वो उसका फ्रेंड, ठीक है। तो जॉर्ज के पास पैसा है, तो जॉर्ज ने क्या किया था, वो बड़ा सा सिनेमा जो है उन्होंने खरीद लिया था बहुत पैसा दे के, ठीक है। तो जॉर्ज पालदेव जो है अब फिल्मी बिजनेस में चले गए थे, उन्होंने फिर से मेहनत किया, ठीक है। फिर से वो वहाँ पर लोगों के साथ उन्होंने सिनेमा में बहुत अच्छे कमा लिया था, ठीक है। तो उन्होंने उस सिनेमा में बहुत ज़्यादा ऐसे टाइम अच्छा अच्छा दिया था। तो वहाँ पर जॉर्ज सिनेमा करके है, फिर पालदेव पैलेस करके उन लोगों का पैलेस यानी कि 2-3 सिनेमा है, ठीक है। और वहाँ पर उसके सिनेमा जो है बेस्ट, यानी कि उस सिटी में सबसे बेस्ट सिनेमा जो है वो जॉर्ज पालदेव्स का हो गया, ठीक है। तो पालदेव्स प्लेस इन एवरी बिग सिटी है यूनाइटेड स्टेट्स, हर यूनाइटेड स्टेट की जगह में पालदेव पैलेस करके होता ही होता है, ठीक है। तो जॉर्ज पालदेव जो है वहाँ पर फिल्मी बिजनेस में सबसे इम्पोर्टेंट मैन बन गया था, ठीक है। तो वहाँ पर और एक इंसान था जिसका नाम था मेयर मिकमैनस। वो क्या करते थे, वो भी बहुत रिच है, बहुत ज़्यादा अमीर है, बहुत ज़्यादा फेमस है। उसके पास एक कंपनी है और वो लोग फिल्म बनाते हैं, उस कंपनी का नाम है इंटरवर्ल्ड फिल्म, ठीक है। तो मैकमैनस जो है हमेशा एक अजीब सा पुराना सा घिसा पिसा हुआ सा वो एक हैट पहनते रहते हैं, ठीक है। वो कभी नहीं उतारते उसको, वो जब भी इम्पोर्टेंट मीटिंग होता है वहीं पहन के जाता है, पार्टीज में, काम में, जहां भी जाओ वो हैट पहन के ही रहते हैं, ठीक है। यानी कि मैक मायर का जो हेड टॉप मतलब उसके सर के ऊपर जो है सिर्फ उसके फैमिली मेम्बर ने देखा, बाकी किसी ने देखा ही नहीं, क्योंकि वो हर टाइम वो मीन्स वो हेड पहनते रहते हैं, ठीक है। तो सब लोग उसके सीक्रेट के बारे में, वो क्यों पहनते रहते हैं उसके बारे में जानना था, बट किसी को वो पता नहीं था, ठीक है। तो पालदेव और जॉर्ज पालदेव और मैक मैनस एक दूसरे से कभी नहीं मिले, बट वो उन दोनों का बहुत ज़्यादा झगड़ा चल रहा था। अब झगड़ा किस लिए चल रहा था, एक दिन मैक मैनस ने एक फिल्म बनाया था, ठीक है। तो फिर उन्होंने पालदेव सिनेमा में भेजा था। तो जॉर्ज पालदेव को वो अच्छा नहीं लगा, उन्होंने और बताया था कि ये जो है ये फिल्म जो है मैं अपने सिनेमा में नहीं दिखाऊंगी, और उन्होंने न्यूज़पेपर में लिखा था ये बहुत गंदा फिल्म है, और इसको ये तो बच्चे तो देख भी नहीं सकते, ठीक है। तो मैक मैनस जो है बहुत हर्ट हुआ, उसको गुस्सा आया, उन्होंने बोला कि मैं कभी भी जॉर्ज पालदेव के साथ काम नहीं करूंगी, और इंटरवर्ल्ड जो उसका फिल्म कंपनी है वो उसके सिनेमा में कभी नहीं जाएंगे, जब भी मैं मूवी बनाऊंगी या मैं फिल्म बनाऊंगी उसके सिनेमा में कभी नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ देर तक चलते रहे। तो फिर एक दिन क्या हुआ था, स्पेशल एक न्यू फिल्म आया था जिसका नाम था लाइफ ऑफ स्कोप। तो पालदेव और मैकमैनस दोनों इसी में काम करना चाहते थे। तो अब इन दोनों का मतलब इन दोनों का बहुत बड़ा ऐसे मिस्टेक था, मतलब वो एक दूसरे से काम सीक्रेटली करते रहे, एक दूसरे को पता नहीं था। उस फिल्म में पालदेव्स भी है और मैकमैनस भी है, ये किसी को पता नहीं, एक दूसरे को पता नहीं था, बट दोनों उसी फिल्म में काम कर रहे थे, ठीक है। तो जॉर्ज पालदेव्स ने एक लाइफ ऑफ स्कोप का फिल्म का एक अच्छा सा चीज़ लाया था। उसी टाइम पे मैकमैनस ने भी वहाँ पर लाइफ ऑफ स्कोप वाला फिल्म में एक अच्छी चीज़ लाए थे। तो अब क्या हुआ था, सडनली उन लोगों को पता लगा, जैसे ही पता लगते ही साथ में काम करना चाहिए, बट वो लोग काम कर नहीं पा रहा है, ठीक है। तो लास्ट में क्या हुआ था, पालदेव और मैकमैनस एक दूसरे से मिलना ही पड़ेगा, ठीक है।
वो दोनों फेमस है, तो वहाँ पर उनके दुश्मनी भी बहुत बड़ा फेमस है वहाँ पर। फिर वहाँ पर मीटिंग हुई थी, और वहाँ उस मीटिंग में कुछ और लोग भी थे, और वहाँ बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ था, सब लोग वेट कर रहे थे कि वो दोनों कैसे बातें करेंगे, क्या मीटिंग होगा। फिर 10 o'clock हुआ, वहाँ पर दो लोग चल के आ रहे थे एक रूम से, अलग अलग रूम से, यानी कि अलग अलग डोर से, ठीक है, अलग अलग डोर से एक रूम में चल के आ रहे थे। दोनों एक दूसरे के सामने दे बैठा, तो पालदेव जो है मैकमैनस को ऐसे देखते ही रहे। तो पालदेव ने क्या बोला, चिल्लाते हुए बोला, हैट। उन्होंने मैकमैनस जो हैट पहनते हैं उसको पॉइंट करके, उसको देख के, उसको ऐसे उंगली करते हुए बोला, आपको ये हैट कहाँ से मिला? ये जो हैट है मुझे 40 साल पहले मेरा, यानी कि मेरा लॉस्ट हो गया था, मेरा गुम हो गया था, मेरा पास से चला गया था ये। देन द ट्रैवल बिगेन, उसके बाद सबसे ज़्यादा ट्रैवल, सबसे मुसीबत वहाँ से शुरू हुआ। तो पालदेव जो है उसके सर से उठा के वो मैकमैनस का हेड छीनने लगे। तो मैकमैनस वापस उसको छीनने लगे, एक दूसरे को इस तरह से एक हेड कभी उधर करते, कभी उधर करते, कभी इधर इधर उधर करते करते, आगे पीछे करते करते वो लोग बिल्कुल चिल्लाने लगे। और उसके बाद पालदेव जीत गए, पालदेव के पास वो हेड आ गया था। तो उन्होंने अंदर देखा, और उन्होंने इतना खुशी से, यानी कि खुशी से उन्होंने चिल्लाया था, मुझे पता था। उन्होंने बोला कि मुझे पता था। फिर उन्होंने मैकमैनस को बोला, क्या बोला, आई नो वेयर यू गॉट दिस हेड, मुझे पता है आपको ये हेड कहाँ से मिला। ये एक ब्रिज से मिला, एक क्रॉनिट करके, मतलब क्रॉनिट जगह पे, जहाँ पर एक कैनल के ऊपर ब्रिज है ग्रीस में, उसके नीचे आप शिप में थे, वहाँ ऊपर से गिर गया था। तो मैकमैनस जो है बिल्कुल चुप हो गए थे, उसकी फेस जो है बिल्कुल डरावनी सा बन गए थे। तो उन्होंने वापस से क्या पूछा था, आपको कैसे पता? तो उन्होंने बोला, पालदेव ने बोला कि एक्सप्लेन किया उन्होंने कि वहीं ऊपर से जो ब्रिज से जो हैट ऐसे मेरे हाथ में था, वो ये हैट मेरा है। वो ऊपर जो ब्रिज के ऊपर बैठा हुआ था वो मैं ही हूँ, मैंने ही हैट ड्रॉप किया था, मेरे ही हाथ से वो हैट गिर गया था। तो मैकमैनस ने बहुत ऐसे दुखी होके उन्होंने बोला, ओ नो, ठीक है, मतलब एट वंस ही वॉज लाइक एन ओल्ड मैन, यानी कि मैकमैनस बिल्कुल एक बुढ़ा सा, बहुत वीक सा, बहुत चुपचाप सा हो गया था। उन्होंने बोला, हाँ ये सच है, ठीक है, मैं किसी को ये बताया नहीं था, मेरे से ये हेड मत लेना। और उन्होंने बहुत दुखी से ये बोला, मुझे बेच देना, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगी, जो भी तुम्हें चाहिए तुम उसका नाम ले लेना, बट मैं उस आपको दे दूंगी, बट आप मुझे हेड दे दो, ठीक है। तो पालदेव ने मैकमैनस को थोड़ी देर के लिए देखा। मैकमैनस का जितना भी पावर था वो सारा, ऐसा लग रहा था उसके हाथ से सारा पावर छीन लिया, ठीक है। तो पालदेव बहुत ज़्यादा ऐसे दुखी हो गए थे, यार ये इंसान जो अभी सामने इतना ऐसे स्ट्रॉन्ग सा था, वो कैसे ऐसे वीक बन गया। तो उन्होंने बोला कि वाई डू यू वॉन्ट इट, तुम्हें ये हैट इतना क्यों चाहिए? व्हाट डज दिस हैट मीन टू यू, ये हैट तुम्हारे लिए क्या मीनिंग रखते हैं? तो उन्होंने बोला, मैकमैनस ने बोला कि ये जो है मेरे एक लकी हैट है, जब भी मैं इसको पहनती हूँ मेरे सब कुछ ठीक हो जाता है। जैसे ही वो ब्रिज से गिरा, मैंने इस हैट को डाला था, मैं क्या, ये हैट जो है मेरे लकी बन गया था। वहाँ पर मैं अपने वाइफ से भी मिली, और वहाँ पर मुझे बहुत, यानी कि एक मुझे फर्स्ट फिल्म बनने के लिए वहाँ पर मुझे एक इंसान ने पैसा भी दिया था। और इंटरवर्ल्ड जो है, इंटरवर्ल्ड फिल्म जो है, उसकी कंपनी जो है मैंने नहीं बनाया, इस हैट ने बनाया, मुझे पहले से पता था, ये इसी हैट की वजह से ही है। तो पालदेव ने बोला ठीक है। उन्होंने बोला कि थोड़ी देर के लिए उन्होंने सोचा कि मैं हैट वापस ले लूँगी, बट उन्होंने मैकमैनस को वो वापस दे दिया अपना हैट। और जैसे ही मैकमैनस ने उठाया और अपने हेड पहनने लगा, तो वो फिर से वो हैप्पी, उनका पूरा चेहरा चेंज हो गया था, वो स्ट्रॉन्ग बन गया था, वो फिर से खुश हो गया था। और पालदेव ने बोला, तुम ये हेड पहन लो, ठीक है,
तुम ये 40 ईयर से मेरा हैट पहन रहे हो, और ये जो मेरा हैट जो है 40 ईयर से जो पहनते हैं वो मेरा ब्रदर होगा, ठीक है। मैं उससे कभी लड़ाई नहीं कर सकते। मैं तुम्हें ये हैट वापस दे दूंगी और हम बिजनेस साथ में कर देंगे, ठीक है। तो मैकमैनस ने भी क्या किया था, अपना सर हिला के हाँ में हाँ मिलाया था और उन्होंने बोला यस, ठीक है। उन्होंने बोला आप मेरा इंटरवल फिल्म्स का जितना भी मूवीज आते हैं वो पाल्देव प्लेस में चले जाएगा, ठीक है। तो वो लोग वहाँ पर टेबल पे वहाँ पर वो बैठ गए थे और दोनों ने हाथ मिलाया, और उसी टाइम वो दोनों एक दूसरे से फ्रेंड बन गया था, ठीक है। तो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ पहले हैट का कैसे जर्नी था, और ये जॉर्ज पालदेव्स का, मेनली जॉर्ज पालदेव्स का इसमें कहाँ कहाँ और कैसे उस हैट के पीछे उन्होंने वो जर्नी लिया। ओके, दिस वाज द स्टोरी ऑफ जॉर्ज पालदेव्स। द नेम ऑफ द स्टोरी इज़ द हैट। ओके, थैंक यू सो मच।